हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम आशीष है और आज हम देखने वाले हैं अपने यूआई को क्रिएट करना, अपने पूरे यूआई को सेटअप करना। हमारा ये 6th पार्ट है। तो इसमें हम कैसे करते हैं पूरे यूआई को सेटअप, हम आपको बता देते हैं कि हम बूटस्ट्रैप का लेआउट यूज करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप का पूरी फंक्शनलिटी यूज करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। बाकी आप कस्टम सीएसएस या कस्टम डिजाइन करके आप प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, बट मैं इसमें जो यूज करूंगा बूटस्ट्रैप यूज करके करूंगा, जिससे कि मुझे कोडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और बहुत ज़्यादा मुझे डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे सबका कोई काम नहीं है तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और उसके बाद हम अपना एक लेआउट बनाएंगे, मॉड्यूल लेआउट बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें सेटअप करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हो, एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन 4200 पोर्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ है। तो अभी इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं प्लस बटन पर क्लिक करके एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाने वाले हैं, एक मॉड्यूल लेआउट बनाने वाले हैं साइट लेआउट नाम से। तो उसको मैं पहले जनरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ ng फॉर जनरेट, m फॉर मॉड्यूल, और यहाँ पे मैं देता हूँ साइट हाइफन लेआउट। मैं एक साइट लेआउट नाम का एक मॉड्यूल बना रहा हूँ और यहाँ पे मॉड्यूल में एक ही मतलब फाइल जनरेट होने वाली है हमारी, बहुत ज़्यादा फाइल नहीं जनरेट होगी। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ng मॉड्यूल लेआउट हमारा यहाँ पे क्रिएट किया गया है और ये आपको दिखा सकते हैं। एक सेकंड में इन सारी चीज़ों को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें ना दिखें। परफेक्ट। और ओके, तो अब हमारा ये मैं यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे साइट लेआउट आ गया है। तो साइट लेआउट के अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स जनरेट करेंगे, हेडर्स के लिए, फुटर्स के लिए, और साथ ही साथ हम कंटेंट के लिए करेंगे, साइड बार के लिए करेंगे। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में हमें कमेंट में दोगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अगर आप पेशेंस से देखें ना, तो आपको सारी चीज का सोल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कोई जादू नहीं करता हूँ। ठीक है, वही करता हूँ जो होता है, जो कोडिंग होती है, एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करता हूँ, जिससे कि हमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वही चीज अगर आप भी करेंगे तो आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपने साइट लेआउट वाले फोल्डर के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cd स्पेस src के अंदर ऐप फोल्डर है और ऐप फोल्डर के अंदर अभी मैंने जनरेट किया साइट हाइफन लेआउट। तो मैं इतना लिख के एंटर करूंगा। तो अभी आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स है, उसके अंदर src फोल्डर के अंदर हम ऐप फोल्डर में है, ऐप फोल्डर के अंदर हम साइट लेआउट में है। तो अब हम यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं कंपोनेंट्स में, लाइक जैसे हेडर करेंगे, साइड बार करेंगे एंड फुटर्स करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, वो एंगुलर CLI का कमांड है। पिछले वीडियो में मैंने कंपोनेंट वाला वीडियो बताया हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए और सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और यहाँ टाइप करूंगा हेडर। ओके, अब हमारा हेडर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा फाइल भी अपडेट हो चुका है। अपडेट src अंदर साइट लेआउट module.ts को अपडेट कर दिया है इसने। अब हम इसी तरीके से फूटर भी जनरेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं फूटर का कमांड देता हूँ, यहाँ पे ng फॉर एंगुलर का कमांड है, c फॉर जनरेट एंड c फॉर कंपोनेंट एंड फूटर का नेम दिया और उसके बाद वेट करूंगा और ये भी 4 फाइलें हमें जनरेट करके देगा। आप यहाँ पे हाइफन स्पेक फॉल्स कर देंगे तो स्पेक वाली फाइल नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे साइड बार भी कर देते हैं, साइड बार एंटर करते हैं। तो ये तीनों फाइलें हमारी जनरेट होती जा रही, फोल्डर जनरेट होते जा रहे हैं। देखो, फुटर हुआ, फिर हेडर हुआ, अभी यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा साइड बार। ये देखो आ गया, तीन फोल्डर हमारे जनरेट हुए, फोल्डर के अंदर 4 फाइलें जनरेट हुई। तो इसको कैसे कॉन्फ़िग करना है, किस तरीके से करना है, उसको कॉन्फ़िग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लेआउट कहां से उठाने वाला हूं। तो मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं, ब्राउजर पे न्यू टैब पे जाता हूं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे startbootstrap.com डालना है। स्टार्ट बूटस्ट्रैप मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक अपीयर होगा आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे जितने टेम्पलेट्स है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आया मैं और इस पे मैं टेम्पलेट्स में क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे टेम्पलेट चाहिए। तो मैं टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब मुझे इसके कुछ बने बनाए प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मुझे दे देगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से आई थिंक ये लोड नहीं हो पा रहा है, इसकी इमेजेस नहीं लोड हो पा रही है।
बट एक से कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपरली लोड हो जाए। अभी आप देख सकते हो यहाँ सारे पे फ्री 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 दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें फ्री में ही मिलेगी और इसके लिए बहुत मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक लिए मैं वीडियो पॉज रख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इमेज इसकी दिख नहीं रही कौन सा टेम्पलेट ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे इमेज पूरी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे शॉप होम पेज नाम से एक टेम्पलेट दिख रहा है। तो मैं इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ पहले और इसको मैं प्रीव्यू कर लूँगा। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। लाइव प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ होम सेक्शन का ओपन हो जाएगा, पूरा इसका डिजाइन ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ नेविगेशन बार है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है, समथिंग। बट मुझे नैब बार, मैंने अपना मैनुअल बनाया हूँ तो मुझे नैब बार की इसकी ज़रूरत है नहीं। सो मुझे कुछ हेडर्स की ज़रूरत है और इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है अपने अकॉर्डिंग, कंटेंट, साइड बार एंड फुटर्स की। तो मैं इसको Ctrl+U कर देता हूँ। Ctrl+U से हमारा इसका सोर्स कोड ओपन होता है, इसका सोर्स कोड दिखेगा। तो मैं यहाँ से नेविगेशन पैनल को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेविगेशन इसका पूरा चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका नेविगेशन में कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ और यहाँ हेडर वाले लेआउट में आते हैं, header.html पे, हेडर component.html में इसको पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे हेडर component.html पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ शॉप और सेव करता हूँ इसको। नहीं तो मैं यहाँ पे नेम दे दे रहा हूँ, कोई मान लो कॉपीराइट इशू है तो मैं नाम दे दे रहा हूँ, अपना ही नाम दे दे रहा हूँ, आशु शॉप, ठीक है। और सेव करता हूँ और इसी तरह मैं फुटर्स को भी कॉपी करूँगा। तो फुटर्स को कॉपी करने के लिए फिर से मैं कोड पे आता हूँ अपने और यहाँ पर आके सबसे नीचे फुटर होगा हमारा, ये फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ फुटर वाले HTML पे। ये हमारा फुटर HTML है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसी तरीके से अब मैं साइड बार को भी कॉपी कर लूँगा। साइड बार को भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे होगा, ये रहा साइड बार हमारा। तो मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। साइड बार के आगे साइड बार component.html पे आया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारी कॉपी हो चुकी हैं अभी, ठीक है। बट यहाँ पे कॉपी तो हो गई है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा दिखने वाला है नहीं आपको कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, तो उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो उससे दिखाता हूँ मैं, 1 सेकेंड। मुझे अभी यहाँ पे इसके बाद भी अभी मुझे कंटेनर पेज की जरूरत पड़ेगी। तो कंटेनर पेज हमारा मतलब कंटेंट पेज जो होता है वो कंटेनर पेज कहलाता है। तो कंटेंट पेज पे हम इस पूरे सेक्शन को कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे मैं इतना फिलहाल कॉपी करता हूँ इसको और कॉपी करने के बाद अपने ऐप component.html पे आता हूँ। ऐप component.html पे यहाँ आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको भी मैं चेक करता हूँ कैसे करना है, आप देखिए। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं रिमूव करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को रोको, क्योंकि ये हमारा डमी था, इस पर कोई लिंक वगैरह हमने लगाया नहीं था। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ अपना कैटेगरी का और ये कैटेगरी हमने ऑलरेडी साइड बार पे इम्प्लीमेंट किया, तो मैं इसको हटा देता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, नॉन ऑफ यूज है। तो एक मेरे पास कंटेनर हुआ और यहाँ कॉलम 3, कॉलम 9, मैं इसी तरीके से इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करा इसको, पहले डिव क्लोज किया, पेस्ट किया एंड अगेन डिव क्लोज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर भी एक डिव क्लोज होगा यहाँ पे। अब नहीं होगा, अब मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, बताएगा कौन सा टैग क्लोज करना है। तो ये सारे डिव इसलिए मैंने क्लोज किया, आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले क्या हो गया, कंटेनर को सबसे लास्ट में क्लोज किया, उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए इस डिव को मैंने सबसे टॉप पर क्लोज किया, इस वाले को मैंने सेकंड पर क्लोज किया और इस वाले को यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये वाला यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 तरीके का लिया हूँ इसमें कंटेनर, एक में कॉलम 3 है, एक में कॉलम 9 है। और आप लोग जानते हो बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम होते हैं, तो अगर टोटल ऐड करोगे तो 9 + 3 12, 12 कॉलम आपको मिल जाएंगे। और 12 कॉलम रहेंगे तब आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा डिजाइन में, कहीं से डिजाइन टूटेगी नहीं आपकी। ओके,
सारा तो मैंने कर लिया, बट अब हमें क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जाना है साइट फ्रेमवर्क मॉड्यूल में, साइट लेआउट फ्रेमवर्क मॉड्यूल में। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारे हमारे कंपोनेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है। ये भी इंपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज, हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट एंड साइड बार। लेकिन अगर इसको हमें अब ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे यूज करना है तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किया था, तीसरे वीडियो में। तो मैं यहाँ पे करूंगा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे मैंने किया एक्सपोर्ट्स एंड एरे बनाऊंगा। एरे के अंदर ये पूरा डेटा मैं फिल कर दूंगा, तो ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से ऐप कंपोनेंट में। लेकिन उसको यूज करने के लिए भी कुछ कोडिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा को सिंपली यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आ सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसको यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं डायरेक्टली सबसे पहले तो किया और यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐप हेडर कॉल करूँगा, ऐप हेडर। और यहाँ पे हमारा कॉलम 3 पे साइड बार रहेगा, तो यहाँ पे साइड बार में ऐड करूँगा ऐप साइड बार, ये हो गया हमारा। और लास्ट में सबसे मैं फुटर ऐड करूँगा, सबसे लास्ट में फुटर ऐड करूँगा। तो ये तीनों चीज यूज तो कर लिया मैंने, ठीक है। बट अभी हमने ऐप मॉड्यूल डॉट डीएस पे हमने साइट फ्रेमवर्क को कॉल नहीं किया, तो इस वजह से हमारा ये वर्क नहीं करेगा। तो ऐप मॉड्यूल डॉट डीएस पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखो ऑर्डर से मॉड्यूल को कॉल किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे साइट फ्रेमवर्क मॉड्यूल को करेंगे या साइट लेआउट मॉड्यूल को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइट लेआउट मॉड्यूल। मैंने यहाँ पे इतना लिख के एंटर जैसे करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जब यहाँ पे इस एरे पे वो लोकेशन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे या तो इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा या तो ऑटोमेटिकली सजेशन पे आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डाल रखे हैं ऑटोमेटिक इंपोर्ट का, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देता है कोई भी फाइल। अगर कुछ भी चीज़ मैं लिखूंगा, अगर उसकी लाइब्रेरी है तो उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे हमने इतना सारा कर दिया, अब हमारा यहाँ पे प्रॉपरली हमारा प्रोग्राम बहुत प्रॉपरली रन होगा। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स पे आता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मारता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा एक कैसा दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है कि कोई एरर है या तो कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल में कोई एरर बताएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं बता रहा। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार रिस्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और अपने फर्स्ट वाले टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ कंट्रोल सी करते हैं, एक बार कंट्रोल सी एंड अगेन सर्व कराते हैं प्रोजेक्ट को अगेन सर्व कराने का मतलब है कभी कभी हमारे पैकेज जो हम कोई भी पैकेज उसमें इंपोर्ट कराते हैं या कोई फाइलें इंपोर्ट कराते हैं, तो उस केस में ये ऑटो रिलोड नहीं कर पाता अपने आप को या ऑटो अपडेट नहीं कर पाता है। तो उस केस में हमें एक बार अपडेट कराना पड़ता है। जब आपको कोई एरर ना दिख रहा हो और प्रोजेक्ट हमारा रन भी ना हो रहा हो, तो उस केस में आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना चाहिए सर्वर, जिससे कि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करने लगे। तो जब तक ये सर्व हो रहा है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज रख देता हूँ। तो हमारा यहाँ प्रोजेक्ट कंपाइल होना शुरू हो गया है, बट अभी देखना है मुझे कि यहाँ पे कंपाइल होने के बाद क्या मेरा मतलब प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, मैंने कहा क्या एरर किया है, वो चीज़ अभी पता चल जाएगी। क्योंकि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट आउटपुट में नहीं दिखा रहा है कि सारी चीज़ें जो मैंने किया। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक बार रिस्टार्ट करके सर्वर चेक करें, अगर मान लो इस पर दिख गया तो समझ लो कि पैकेज अपडेट नहीं हुआ था। अदरवाइज फिर चेक करते हैं कि हमारे कोड में क्या एरर है। ओके, तो 50% हो चुका है और ये 93% भी हो चुका है और यहाँ पर 100% होने वाला है। ओके, हो गया हमारा 100%। और अभी यहाँ पे रन टाइम पे कोई एरर नहीं दिखाया, इसका मतलब हमारे कोड में कहीं भी कोई एरर नहीं है। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली हमें ओपन करके देगा ब्राउजर पे। और लोकल होस्ट 4200 पे अगर नहीं हो रहा तो आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो ये हमारा रन हो रहा है, ये देखो परफेक्टली हमारा दिख रहा है। इसका मतलब हमारा पैकेज अपडेट नहीं हुआ था।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये हमारा नेम कट जा रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये फालतू है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने साइड बार में जाऊँगा, साइड बार component.html पे आता हूँ और यहाँ पे जो h1 टैग लगा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका काम भी नहीं है कोई, यहाँ पे बेसिकली कुछ होता भी नहीं, कोई भी आप ई कॉमर्स साइट चेक, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक बार चेक कर देता हूँ क्या दिख रहा है, सही नहीं है, तो वेट करता हूँ 1 सेकेंड। और कम ऑन, एक्चुअली ये पेज थोड़ा स्लो बिल्ड होता है, तो ये हमारा बहुत ऊपर जा रहा है, तो मुझे इसको पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा, तो मैं भी पैडिंग वगैरह इसकी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और मैं ग्लोबल स्टाइल .css पे जाके करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे कर देता हूँ, ये तो फिर मैं उसी कंपोनेंट पे करूँगा, दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप करूँगा बॉडी, क्योंकि मुझे बॉडी को अपने बॉडी को पूरा सेटअप करना है, बॉडी पैडिंग टॉप 60 पिक्सल, और इस तरीके से मैं यहाँ पर फुटर भी दे देता हूँ, फुटर पैडिंग टॉप 30 पिक्सल दे दे रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा अभी कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। तो एक्चुअली ये पूरा जब मैं कोड करके सेव कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से अगेन रिकम्पाइल करता है और उसके बाद दिखाता है। ओके, परफेक्टली देख सकते हो आप, मेरा ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और बॉडीज देखो थोड़ा सा स्पेस की गैप मेंटेन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सही दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। थोड़ा सा ही मैं जूम भी क्यों ना 125 पिक्सल, अब नॉर्मल करूँगा तो ऐसा दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम ही रखता हूँ जैसे कि आप लोग। ओके, इतने पर रखता हूँ और अब एक बार चलते हैं और अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा राउटिंग के लिए, ठीक है, जिससे कि राउट पे वर्क करे हमारा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऐप राउट डॉट मॉड्यूल डॉट से आना है और यहाँ थोड़ा सा राउटिंग जब मुझे देखना है तो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और सेम एज इट इज यहाँ पे मैं ओके तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर फिर से आता हूँ, एक कॉमा देता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ पाथ, जैसा कि सारे में राउट में प्रीवियस वाले राउट वीडियो में हमने किया था, आप वहां से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डालूंगा ऑर्डर, या तो ऑर्डर डालता हूँ, ऑर्डर कॉमा, और यहाँ पे मैं दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो कंपोनेंट डालना पड़ेगा, आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये तो लेजी लोडिंग है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कंपोनेंट और कंपोनेंट में मैं दूंगा लिस्ट ऑर्डर कंपोनेंट, ये देखो यहाँ पे है, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद एक बार सबसे पहले अपने साइट ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ, क्योंकि अभी मैंने मेन कंटेंट का पेज तो यहाँ पे दिया नहीं जो कॉलम 9 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करूँगा राउटर आउटलेट और यहाँ राउटर आउटलेट को सेव कर दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में राउटर आउटलेट सेट हुआ है कि नहीं। तो एक बार प्रोजेक्ट ये रन हुआ। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर डालता हूँ, ऑर्डर और एंटर करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो और लिस्ट ऑर्डर विजिबल। अभी देखो ये हमारा क्या है, 9 वाले कॉलम पे आ रहा है, इतने बड़े 9 वाला कॉलम है, उस पूरे 9 कॉलम पे आ रहा है। तो अभी हमने क्या सेट किया, हेडर सेट कर दिया, साइड बार सेट किया, फूटर सेट किया और कंटेंट बार सेट किया। अब कंटेंट बार पे हमें कंटेंट दिखाना है, तो कंटेंट के लिए भी हम कोडिंग करने वाले हैं, चलो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना है। तो मैं इसको क्लच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे आता हूँ और प्रोडक्ट में जो हमारा व्यू प्रोडक्ट है, ये व्यू प्रोडक्ट को मैं राउट करने वाला हूँ और व्यू प्रोडक्ट में ही मैं इसको देखने वाला हूँ। तो ठीक है, तो व्यू प्रोडक्ट में मैं आता हूँ और इस पे थोड़ा सा व्यू प्रोडक्ट में आने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने टेम्पलेट पे अगेन आता हूँ। यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है और इस पे सपोज मान लो कोई मैं प्रोडक्ट व्यू करता हूँ तो उसको मुझे देखना है। सो लाइव प्रीव्यू पे है ये ऑलरेडी आई थिंक। ओके, सो ये है हमारा, सपोज इस पे मैं ओके करता हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्चुअली इस पे कोई लिंक नहीं लगा, तो एक बार मैं चेक करता हूँ अपने प्रीवियस वाले सेक्शन पे आके, यहाँ पे टेम्पलेट पे चेक करता हूँ। तो टेम्पलेट पे
प्रोडक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट आइटम का होगा एक। ये देखो सपोज प्रोडक्ट शॉप आइटम का है, ठीक है। तो शॉप आइटम पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करता हूँ, और लाइव प्रीव्यू करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको कंट्रोल यू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप प्रोडक्ट वाला है बहुत अच्छा से दिख रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स आएगी, दिखेगी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन आएंगे, और यहाँ प्रोडक्ट में कितने स्टार मिले हैं, प्रोडक्ट रिव्यू क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पे देख लिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यू करूँगा, और कंट्रोल यू करने के बाद मैं इस पूरे प्रोडक्ट को कॉपी कर लूँगा। मतलब ये एक तरीके का कार्ड है, इस कार्ड को मैं पूरा कॉपी करने वाला हूँ। सो ये यहाँ पे कार्ड क्लोज हो रहा है, तुम्हारे कार्ड का पूरा इस पूरे सेक्शन को मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि ये पूरा मेरा कार्ड है जहाँ से ये कार्ड क्लोज हो रहा है। ओके, मैं इस लाइन वाले मतलब कॉलम को नहीं कॉपी कर रहा हूँ, इसका ना डिव कॉपी किया ना मैं डिव क्लोज कॉपी किया, इसको कॉपी किया और अपने व्यू कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ, मतलब व्यू प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसको राउट करूंगा। राउटिंग कहाँ करूंगा, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, प्रोडक्ट राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएक्स पे, और यहाँ पर राउट करने के लिए मुझे सिंपली एज इट इज सेम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है पाथ, और पाथ पे मैं दे दूंगा जो भी मुझे पाथ देखना हो, तो मुझे देखना है व्यू प्रोडक्ट, सो आई एम राइट हियर व्यू हाइफन प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा और कंपोनेंट पे मैं दूंगा व्यू प्रोडक्ट ओके, व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी हमारा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मैं अपने फिर से ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा दिख रहा है कि नहीं। अभी ऑर्डर वाला दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यूआरएल हिट करूंगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर है, प्रोडक्ट स्लैश, और यहाँ पे दूंगा व्यू ऑर्डर, व्यू प्रोडक्ट। अब व्यू प्रोडक्ट में मैं एंटर करूंगा और वेट करूंगा, देख रहा हूँ अच्छा यहाँ पे अभी नहीं आ रहा तो कुछ एरर है, एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ प्रोडक्ट्स है, आई थिंक प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल में है, तो मैं प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल को कॉल करूंगा स्लैश, ये देखो यहाँ पे है ना प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा व्यू हाइफन प्रोडक्ट, व्यू हाइफन प्रोडक्ट। अगर यूआरएल गलत हिट होगा तो ओपन नहीं होगा पेज, तो इसके लिए मतलब परेशान ना होना, आप सही से करना, हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने व्यू प्रोडक्ट किया, हमारा वो व्यू प्रोडक्ट का सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज हम सेट करूंगा डेटाबेस से लाऊंगा सारा, इसमें कंटेंट सारा चीज डेटाबेस से दिखेगा यहाँ पे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मैं सिर्फ यूआई सेट कर रहा हूँ, तो अभी आपको देख सकते हो यहाँ पे नेविगेशन है, यहाँ पे साइड बार है, प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट दिख रहा है, कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो इसी तरीके से सारी चीजें अभी मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सारी चीजें जो होगी, हमारा जो हमने जैसे जो सर्वर रखा है उसके अंदर से सारा डेटा यहाँ लाके मैं रेंडर करा के दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करिए, जो मैं करते चल रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई अलग से कुछ तीर नहीं मार रहा हूँ, ना कोई जादू कर रहा हूँ, ये सिंपल सा एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, करने का तरीका फॉलो कर रहा हूँ बस। अब मैं थोड़ा सा व्यू ऑल प्रोडक्ट पे वर्क कर लेता हूँ। तो व्यू ऑल प्रोडक्ट पे वर्क करने से पहले मैं अपने राउटिंग पे ही आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको और राउट कर लेता हूँ इसके व्यू ऑल के लिए। मैं यहाँ पेस्ट किया और मैं यहाँ पर देता हूँ लिस्ट प्रोडक्ट, और इस कंपोनेंट को मैं रिमूव करके व्यू ऑल प्रोडक्ट, ओके, व्यू ऑल प्रोडक्ट मैंने किया और सेव कर दिया। अब व्यू ऑल प्रोडक्ट पे आता हूँ मैं यहाँ पे, अभी जो व्यू प्रोडक्ट पे हूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट पे आता हूँ और इसके HTML पे मैं थोड़ा सा कोड करने वाला हूँ वहीं से निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा देख सकते हैं, इसको फिर से मैं अगेन लाइव प्रीव्यू कर रहा हूँ और लाइव प्रीव्यू करने के बाद इसके सोर्स कोड को मैं फिर से कॉपी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया। अब Ctrl+U करूंगा, ओके, Ctrl+U, 1 सेकेंड, एक्चुअली कोई दिक्कत आ रही है, अभी इकट्ठा ओपन होगा, आई थिंक बैकग्राउंड मेरा कुछ प्रोसेस हो रहा है कैसा है। सो मैं एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा वर्क कर रहा है। Ctrl+U प्रेस कर रहा हूँ अगेन, तो अब इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ से मेरा पूरा दिख रहा है जो भी कंटेंट है, ये
यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्राउजल से, और जहाँ पे हमारा ये रो क्लोज होगा वहीं पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद अपने इस प्रोडक्ट पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं देख रहा हूँ पूरा डेटा बिल्ड हो रहा है हमारा, और यहाँ पर आता हूँ और एक बार मैं इस पे लिस्ट URL हिट करता हूँ लिस्ट प्रोडक्ट पे, तो देखता हूँ हमारा लिस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा लिस्ट प्रोडक्ट। मतलब एकदम सिंपल से मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोई इसमें टफ नहीं है। क्राउजल भी हमारा वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऐड लगाना चाहो, ऑफर लगाना चाहो वो लगा सकते हो कि ये ऑफर चल रहा है, ये इतना डिस्काउंट चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दिखेगी, प्रोडक्ट का इमेज दिखेगा, प्रोडक्ट की प्राइस दिखेगा, प्रोडक्ट नेम दिखेगा। सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, तो वॉइस के लिए थोड़ा पैनिक मत होना। थोड़ा सा मेरा गले में थोड़ा सा बहुत अजीब सा हो रहा है, खराश टाइप है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख रहा है, यहाँ रेटिंग दिख रहा है, रेटिंग अगर देना हो तो ये सारी चीजें करवा दूंगा मैं। और प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो व्यू प्रोडक्ट वाले पे रिडायरेक्ट होके ओपन होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपने किया है, वो आईडी बेस्ड होगा वो सारी चीजें। तो वो आगे मैं करूंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। बट अभी जो मैं UI डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग ने कमेंट दिया कि सर आगे डिजाइन भी इस पे काम करवाएंगे, डिजाइन फ्रंट एंड भी डिजाइन कर दीजिए, तो फ्रंट एंड ही डिजाइन ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑल डेट, व्यू ऑल कैटेगरी, ये दोनों चीज को सेम एज इट इज पेस्ट करना है हमको। तो इसको सेम मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो कैटेगरी एंड डेट वाइज इसी में मैं अपना सेट कर दे रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट को, क्योंकि ऑल ही प्रोडक्ट डिसाइड करना है, बस उसको कैटेगराइज करूंगा मैं, वो बैकएंड से कैटेगराइज होगा, बाकी डिजाइन सेम ही रहेगा। तो डिजाइन के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने व्यू ऑल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी पे आता हूँ, व्यू ऑल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ओके ये रहा। वन सेकेंड कंपोनेंट बाय HTML है, ये नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, डेट पे आता हूँ और इसके HTML पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको पूरे को सेव करता हूँ। और इसी तरीके से मैं कैटेगरी पे भी आता हूँ और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके सेव करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे राउटिंग बताना है, उसी राउटिंग में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे व्यू ऑल प्रोडक्ट की राउटिंग करना है, व्यू ऑल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी कैसे करना है, बाय डेट कैसे करना है। तो वो सारी चीजें राउटिंग पे हम डिफाइन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम यही सीखे कि हेडर कैसे बनता है, साइड बार कैसे लगाएं, और प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे, और प्रोडक्ट की लिस्ट को कैसे डिस्प्ले कराएंगे। और साथ ही साथ हमने देखा फूटर कैसे ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत राउटिंग भी देख लिया कि कैसे राउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये और अच्छे से लाऊंगा, और साथ ही साथ क्रिएट और अपडेट का भी मैं बना दूंगा। क्रिएट अपडेट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उस क्रिएट वाले में ऐड फॉर्म बनेगा, फॉर्म को ऐड करना पड़ेगा। अपडेट वाले में भी फॉर्म ही रहेगा। डिलीट वाला जो है उसके लिए एक सेक्शन बना दूंगा डिलीट का, उससे डिलीट किया जाएगा बाय आईडी या बाय नेम जिससे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।